प्रणाम। इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वह परम शिव है। कैवल्य मुक्ति के लिए और संसारिक क्लेशों से निवृत्ति के लिए शिव गीता का श्रवण अवश्य करना चाहिए और बताए सूत्रों के आधार पर अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। जीव यहां से वहां यूं ही भटक रहा है। वह अपने मूल तत्व को जानना ही नहीं चाहता, जो मुक्ति का हेतु है, जो मुक्ति स्वरूप है। तो शिव गीता में यह सब सूत्र बताए गए हैं जिसके आधार पर एक जीव को चलना होता है और उस सूत्र के आधार पर चलने से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। एकमात्र औषधि है शिव गीता, सब प्रकार के रोगों को दूर करने की। वही बात आज अगस्त्य जी राम जी से कर रहे हैं कि हे रामचंद्र, जिस रावण को तुम पराजित करने की बात कर रहे हो ना, वह इंद्र आदि देवताओं से भी पराजित नहीं होते, ब्रह्मदेव से भी पराजित नहीं होते, स्वयं नारायण से भी पराजित नहीं हो सकते। इसके लिए आपको शंकर जी के शरणागत होना पड़ेगा, शिव शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। आराधना से प्रसन्न होकर शंकर आपको आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपको वरदान देंगे ताकि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए और अंत में आपको शिवलोक प्रदान करेंगे। कह दिया सूत्र। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु शंकर का आराधना करना चाहिए। किसी कहीं अन्यत्र नहीं घूमना चाहिए, नहीं भटकना चाहिए, केवल शिव के शरणागत होना चाहिए। क्योंकि जो कार्य इंद्र आदि देवताओं का नहीं है, ब्रह्मदेव नारायण देव का नहीं है, वो केवल शंकर जी का कार्य है। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कि हे मुनि, शीघ्रता से सूत्र बताएं, जिस सूत्र के आधार पर मैं शंकर जी को प्रसन्न कर सकूं। तो अगस्त्य जी ने कहा, इसके लिए सर्वप्रथम आपको बिरजा मार्ग से दीक्षा ग्रहण करनी होगी। बिरजा मार्ग से दीक्षा ग्रहण कर तुम मनुष्यपन का त्याग कर दोगे और तेजोमय हो जाओगे, यानी आप कॉस्मेटिक एनर्जी से भर जाओगे, दिव्य शक्ति से भर जाओगे। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कि यह कैसे होगा, इसका क्या समय रहेगा। अगस्त्य जी ने कहा, शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में यह कार्य आरंभ करना चाहिए। किस दिन? 14 वाले दिन, अष्टमी या एकादशी, सोमवार या आद्रा नक्षत्र, इसमें यह कार्य आरंभ करना चाहिए। अगस्त्य जी ने राम जी को बताया। आगे उन्होंने कहा कि जो वायु, अग्नि, रुद्र, परमेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु के भी जनक है, के आदि कारण है, वह स्वयं शिव है। शिव से ही ये सारे प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। सारा गुड़ रहस्य अगस्त्य जी ने राम जी के सामने खोल दिया कि सबके कारण शिव है। कहा, परात परतरम चाहू, परात परतरम शिवम, सबसे परे शिव है। सबसे पहले उन शिव का ध्यान करो। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो यह विरजा मार्ग है, यह गुरु शिष्य के लिए है, यह हमारा विषय नहीं है। फिर भी संक्षेप में थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। ध्यान से सुनना, आंखें बंद करके सुनना। आप इस सूत्र को चाहे गुरु से प्राप्त नहीं कर रहे, फिर भी आप इसका पालन अपने जीवन में कर सकते हो। ये पद्धति है शिव व्रत में स्थित होने के लिए, इसका अनुसरण अवश्य करना। तो ध्यानपूर्वक सुनना। उन्होंने कहा,
जो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु को उत्पन्न करने वाले हैं, सबसे पहले उन शिव को ध्यान में लाओ, उनका ध्यान करो। किसका ध्यान? शिव का ध्यान सबसे पहले। उसके बाद पंच महाभूतों का ध्यान करो, जो इस देह की उत्पत्ति का मूल कारण है, जिससे यह देह निर्मित होता है, यह काया निर्मित होती है। उसका ध्यान करो, अलग अलग ध्यान करो। जैसे पृथ्वी का ध्यान किया, जल का ध्यान किया, अग्नि का ध्यान किया, वायु का ध्यान किया, आकाश का ध्यान किया। उसके बाद उन्होंने कहा इन पंच महाभूतों के गुणों पर ध्यान को एकाग्र करो। सबसे पहले शिव, पंच महाभूत, फिर उनके गुणों के ऊपर। गुण क्या है? सुनना ध्यान से, बड़ा रहस्यमय वीडियो है। गुण, ये पृथ्वी का गुण है गंध। जल, जल का गुण है रस। अग्नि का गुण है रूप। वायु का गुण है स्पर्श। और आकाश तत्व का गुण है शब्द। आकाश मुक्ति स्वरूप है, मुक्तिदायक है, अनंत है। तो इन गुणों पर ध्यान एकाग्र करें और इसके बाद एक तत्व के गुण को दूसरे तत्व के गुणों में लय करो, उनको स्थित करो। जैसे अग्नि को जल तत्व में स्थित करो, अग्नि के गंध गुण को जल तत्व के रस में स्थित करो। इसके बाद रस को यानी जल के गुण को अग्नि में स्थित करो, रूप में स्थित करो। और रूप को यानी अग्नि तत्व के गुण रूप को स्पर्श यानी वायु में स्थित करो। और बाद में वायु को, स्पर्श को आकाश तत्व में स्थित करो। आकाश यानी शब्द में स्थित करो। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ओमकार है। आकाश तत्व में लय करने के बाद उन्होंने कहा ओमकार का ध्यान करो। 5 शब्द अ, उ, म, बिंदु, नाद। सबसे पहले शिव, पंचमहाभूत, ओमकार, इनका ध्यान करो। इसके बाद पाशुपत व्रत का पालन करो। पाशुपत व्रत हम किसी अन्य वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में शॉर्टकट ही बताया जा रहा है। उसके बाद कहा कि अंतःकरण को एकाग्र करो। अंतःकरण ही मूल जड़ है हमारे होने का। जब अंतःकरण समाप्त हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा अंतःकरण को एकाग्र करो, फिर प्राण अपान के माध्यम से चित्त की शुद्धि करो। डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। बड़ा रहस्य है शिव गीता में, छोटा मोटा रहस्य नहीं है, गूढ़ रहस्य है, अद्वैत में स्थित करने वाला रहस्य है। जुड़ जाए चैनल से, चैनल को पूरा सुने, सारी वीडियो देखें और निर्णय करें कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। मन करे तो करना, ना मन करे तो मत करना। इसके बाद उन्होंने कहा कि विरजा मंत्र से हवन करें। किसके बाद? अंतःकरण की शुद्धि के बाद हवन करें। और जो हवन की अग्नि है उसे आत्मा में आरोपित करो। आत्मा में स्थित मानो, भावना करो ऐसी कि जो हवन की अग्नि है मैंने इसका आरोपण अपनी आत्मा में करना है। करो, इस भाव में चले जाओ। और जो इस हवन से आपको विभूति प्राप्त हो, जो भस्म हो, उसे अपने ललाट पर धारण करना। किन मंत्रों से धारण करना है वह आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, शिव महापुराण का सहारा लेकर। प्रमाण के लिए शिव महापुराण का प्रयोग किया जाएगा कि ललाट पर भस्म किस मंत्र से धारण करना है, आगे आपको बताएंगे। तो यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा जो आज हमने आपको वीडियो में बताया।
कि कोई भी आराधना करो जीवन में, सारा जगत तो शिवमय ही है ना। शिव से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत शिवात्मक ही है, त्रिदेव भी शिवात्मक ही है, प्रकृति भी शिवात्मक ही है। शिव से उत्पन्न हुई है तो शिव ही है ना। तो जो भी कार्य करो जीवन में, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों का चित्त शिव में स्थित हो जाए, शिव में लग जाए। क्योंकि एक बार शिव में लग गए, फिर आपको किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका चित्त स्वयं ही आपको शिव की तरफ लेकर जाएगा। वो आपको नए नए सूत्र निकाल कर देगा कि किस सूत्र से शंकर जी को प्रसन्न करना है, अपने भाव को शिव में स्थित करना है, शिव यानी आत्मा को जागृत करना है। कैसे? सूत्र स्वयं आपको प्राप्त होंगे। एक बार आपने अपने चित्त को शंकर में लगाना है, बाबा में लगाना है। सबसे पहले कोई भी कार्य आरंभ करो, कोई भी पूजन आरंभ करो, शंकर जी का ध्यान अवश्य करना। और समय समय पर अगर आप यूं ही बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो भावना करें कि पंच महाभूतों का एक दूसरे में लय करना। हमारा शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? पंच महाभूत ही हमारे शरीर को बनाने वाले हैं। यानी शरीर का चक्र छूट जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो कैसे? भावना ही महत्वपूर्ण है। जहां भाव नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। तो भावना करनी है कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी ने हमें शरीर दिया, इसका लय मैं जल में करता हूं और जल का लय मैं अग्नि में करता हूं। अग्नि सबको भस्म करने वाली है, अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण है। सब कर्मों को दग्ध करने वाली, नष्ट करने वाली अग्नि ही है। तो शरीर यानी हमने अपने शरीर को धीरे धीरे तत्वों में लय करना है, अंत में आकाश तत्व तक पहुंचना है, उसके बाद ओमकार में स्थित होना है। ये विधि है, इस विधि का अनुसरण प्रतिदिन करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आगे भस्म का रहस्य बताएंगे अगली वीडियो में कि भस्म धारण करने से क्या होता है, क्यों भस्म धारण करना चाहिए। बड़ा गूढ़ वीडियो होगा, अंत तक अवश्य देखना। और कल का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भस्म के विषय में जानना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।